करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। सभी को सादर नमस्ते और सभी का स्वागत है। होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब मैं सबसे पहले सविता कपूर जी से निवेदन करूंगी कि वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करें। आप सभी को मेरी सादर नमस्ते और क्या नाम है, प्यार और स्नेह का प्रतीक होलिका उत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादि को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सृष्टि विद्य जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वै किद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम।
तूने अपनी अनुपम माया से जगत ज्योति जगाई है। मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम येन दोरुग्रा पृथिवी जडिला येन स्वाहा सतभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादि रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जोमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमान शाना स्तृतीये धामन्धये रयन्त। तू गुरु है परजेश भी तू है, पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेन यशोपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। यूयो दस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार। तू ही रसना निश दिन जपे तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, हरदम दया निदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान, दीजे यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सरिता जी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी बीच में हमारे बीच में श्रुति सेतिया जी, पुष्पलता पहूजा जी, भारत सचदेवा जी, राजरुद्रा माता जी उपस्थित है। द्रौपदी माता जी, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। अब मैं शरण देवी जी से निवेदन करूंगी कि वो प्रभु भक्ति का एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आदर्श जी आवाज नहीं है। आ रही है माता जी, आप चेक कर लीजिए अपना मोबाइल, आवाज आ रही है। आवाज तो आ ही नहीं रही। आप लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन करें। हाँ शरणो देवी जी, आप बोलिए। मैं एक प्रभु भक्ति का भजन बोलूंगी। हाँ जी, स्वागत है आपका।
लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, किश्ती थी जो भंवर में उसे मिल गया किनारा, लिया जिंदगी में जिसने ऐसे भजन में इतना नहीं जितना में सूरज व किसी स्टोरी में चांद याद लगा। तारे आकाश में सजाए, ब्रह्मांड की आवाज ये नहीं आ रही है रचना आदर्श जी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। कुदरत का है नजारा, लिया जिंदगी में आवाज नहीं आ जिसने रही है। प्रभु नाम का सहारा, कश्ती थी जो भंवर में उसे मिल गया किनारा, मानुष जन्म को पाकर बाजी को हमने जीता, मानुष जन्म को पाकर बाजी को हमने जीता, विषयों में फंस कर जीती बाजी को हारा, विषयों में फंस कर जीती बाजी को हारा, लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, कश्ती थी जो भंवर में उसे मिल गया किनारा, खाली गया न उसके दर से कोई सवाली, खाली गया न उसके दर से कोई सवाली, माता पिता वही है बंधु सखा हमारा, माता पिता वही है बंधु सखा हमारा, लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, कश्ती थी जो भंवर में उसे मिल गया किनारा, जीवन में भारती को संकटों ने घेरा, जीवन में भारती को संकटों ने घेरा, तब उसकी रहमतों ने हर रज़ा गम से तारा, तब उसकी रहमतों ने रज़ा गम से तारा, लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, कश्ती थी जो भंवर में उसे मिल गया किनारा, उसकी शरण में जाकर दुखों से दूर जाए, उसकी शरण में जाकर दुखों से दूर जाए, दीनों का नाथ है वो निर्धन का है सहारा, दीनों का नाथ है वो निर्धन का है सहारा, लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, कश्ती थी जो भंवर में उसे मिल गया किनारा, लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा। बहुत बहुत धन्यवाद, सब समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सुंदर आपने प्रभु भक्ति का भजन सुनाया। शरणो देवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे साथ रचना हुजा देवी उपस्थित हो गई है, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। सुषमा ज्योति जी बहुत दिनों के बाद शायद पहली बार ही हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। प्रतिभा मल्होत्रा जी, आपका भी स्वागत है। अब राज लूथरा माता जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगी, उसके बाद सुषमा ज्योति दीदी आप तैयार रहना। आदर्श जी मेरा मैसेज पढ़ के सुना दीजिए। हाँ जी ठीक है, अभी सुना दूंगी दीदी। मैं आपको समय दे दूंगी दीदी, आप बोल देना। हाँ जी बोलिए माता जी, आप अपना नहीं, मेरा भजन नहीं, मैं कविता बोलूंगी। बोलिए, कविता बोलिए। ठीक है। सुषमा जी सबको मेरी सादर नमस्ते जी। आज हम आदर्श जी होली के सुषमा जी से प्रोग्राम बुलवा को दे अच्छा पहले। मना रहे हैं। मेरी तरफ से सुषमा जी सबको से पहले हार्दिक बुलवा दे। शुभकामनाएं होली की। और शुरुआत मेरी कविता से ही हो रही है, तो मैं होली पर ही एक कविता आपको प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। तो होली हम बहुत खुशी खुशी मनाते हैं, रंगों से, फूलों से। अभी अभी मैंने एक GK1 वालों का पूरा लेक्चर सुना है, बहुत ही बढ़िया होली पर उन्होंने भी सारे चीजें बताई, लेकिन वो तो लंबा समय लगता है बोलने में। लेकिन मैं कहती हूँ कि हम खुशी से, ये त्योहार ऐसा है कि हम बड़ी खुशी खुशी अपने रंगों से या फूलों से एक दूसरे से बड़े प्रेम से मिलते भाई हैं, गले आवाज मिलते नहीं हैं। आ रही। आदर्श आवाज नहीं है। आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज? देखो ठीक आ रही है। आ रही है, आ रही है। आ रही है ना? हाँ हाँ। तो अरे आ होली रही है है, आवाज। तो हम होली कैसे मनाएं उसके वो बता रही हूँ आपको। आओ आज मिल के सब होली मनाएं, आओ आज मिल सब के सब होली मनाएं, हंसी खुशी गले मिले प्रभु गीत गाएं। अरे बहना, जो होली उसे क्यों याद करती हो? क्यों होली जो बीत गई उसे क्यों याद करती हो? अरे बहना, जो होली उसे क्यों याद करती हो? बीते हुए समय को देखकर क्यों डरती हो? भूल जाओ भूत को, केवल आज को ही देखो। होली सो होली, जो बीत गई वो बीत गई, केवल सुबह प्रभात को ही देखो। डूब कर इन सतरंगी किरणों में झूम जाएं, आओ आज हम सब मिलके होली मनाएं। होली का पर्व एक वर्ष बाद आता है, होली का पर्व एक वर्ष बाद आता है। खिल उठते सभी उपवन, पत्ता पत्ता लहलाता है। आज बसंत का मौसम, बसंत जब शुरू होती है 2 महीने बाद ये पूर्णिमा को होली होती है हमारी। और इसमें आप देखिए कि बसंत ऋतु है, हर जगह सारे फूल खिल जाते हैं। और हमारी फसलें जो हैं, कितनी फसलें हैं हमारी जो आज जो है पूर्ण होती हैं, और उसके हम होली जो है उसमें जला के उसके होले वो खाते हैं सारे, और उसमें अपने यज्ञ में डालते हैं। होली का पर्व एक वर्ष बाद आता है। खिल उठते सभी उपवन, पत्ता पत्ता लहलाता है। पैर उखड़े शरद का मौसम सुहाना आता है। छोटे बड़ों के लिए ये समय लुभावना आता है। झूमकर इन लताओं फूलों से मुस्कुराएं, आओ आज हम सब मिल होली मनाएं। आज नई फसलें पकी, किसान मुस्कुराया है। बहुत सी फसलें जो हैं वो आज तैयार होती हैं, चने की है, गेहूं की है, ज्वार की है, और कई 3-4-5 फसलें हैं जो कि आज तैयार होती हैं। आज नई फसलें पकी, किसान मुस्कुराया है। ये सुहावना दिन उनकी मेहनत का रंग लाया है। आज होली और सत्तू के खाने का समय आया है। और सबसे बड़ी चीज, आज मिलजुल कर सज धज कर आषाढ़ी सत्येष्टि मनाने का समय आया है। इसको मेन जो हमारा त्योहार है ये सत्येष्टि, आषाढ़ी सत्येष्टि है। उसका जो हमारे पुराने जो चल रहा है उसका नाम ये है। तो आओ आज मिल सबके नाचे गाएं, आओ आज हम सब मिल होली मनाएं। तो आगे कहा है कि होली मन के रंगों का त्योहार है। होली मन के रंगों का त्योहार है। मन प्रसन्न है तो रंगों से सारोबार है। मतलब होली का मन से बहुत गहरा संबंध है। मन व्यथित है तो होली क्या दिवाली क्या, मन व्यथित है तो होली क्या दिवाली क्या। अतः खुश होना है तो पहले मन को पवित्र बनाओ। मन पवित्र होगा तो हम होली और सब दिवाली की खुशी मना सकते हैं। मन चंगा तो कठौती में है गंगा, ये सबको बताएं, आओ आज मिल सबके होली मनाएं। होली क्या संदेश देती है हमें? होली सत्य पथ पर चलने का संदेश देती है। होली गले शिकवे भुलाने का संदेश देती है।
इसमें हम होली कहते हैं तो हम कहते हैं कि पुराने गिले शिकवे सारे भूल जाओ, आज से हम नई जिंदगी शुरू करते हैं। होली गले शिकवे भुलाने का संदेश देती है। कोई गैर नहीं, सभी अपने बंधु भाई हैं। प्रभु ने तो मानव जाति एक ही बनाई है, मिटा सब भेदभाव। आओ एक ही गीत गाएं, आओ आज हम सब मिलके होली मनाएं। आज सब द्वेष भावों को होली कर दो, जितने भी द्वेष भाव हैं उनको सबको छोड़ दो, भूल जाओ। आज सब द्वेष भावों को होली कर दो, आज सत पथ से फिर से हम जोली कर लो। आज ही आज है, न कल था न कल तेरा होगा। आज ही आज है, न कल था न कल तेरा होगा। निकल गया हाथ से तो हाथ केवल अंधेरा होगा। ये बहुमूल्य क्षण हम व्यर्थ न गवाएं, आओ आज हम सब मिलके होली मनाएं। आओ आज हम सभी भी ये व्रत ले लें। हम होली हो, दिवाली हो या शिवरात्रि हो या कोई भी हमारा पर्व आता है, तो हम जितने भी आर्य लोग हैं जो इस हम सब मानने वाले हैं, हम कहते हैं कि हम एक चीज, कोई चीज धारण करें, कोई चीज ले लें, अपने में धारण करें या कुछ छोड़ दें। तो इसी से कहा है कि आओ आज हम सभी भी यही व्रत ले लें, सत्य पथ पर चलें, चलाएं, अन्याय ना होने दें। बन के चट्टान सभी बुराइयों को दूर करें, केवल मंत्र ही ना बोलें, कुछ आचरण भी करें। कहते ही ना रहे, कुछ करके दिखाएं, कहते ही ना रहे, कुछ करके दिखाएं। आओ आज हम सब मिलके होली मनाएं। तो अंत में कहा है कि क्या करें, अपने आसपास की धरती को स्वर्ग बनाएं, अपने आसपास की धरती को स्वर्ग बनाएं। पढ़ें कुछ स्वयं भी, औरों को भी सिखाएं। करें कुछ कर्म, कोरी बातों से ना बहलाएं, करें कुछ कर्म, कोरी बातों से ना बहलाएं। भूले हुए को वेद मार्ग पे चलाएं, भटके हुओं को प्यार से राह दिखलाएं। सच्चे मानव बने, मानवता का इजहार करें, सच्चे मानव बने, मानवता का इजहार करें। हम हर किसी छोटे बड़े से प्यार करें। राज कहे फिर हर दिन तुम्हारा त्योहार है। अगर हम ऐसे बन जाएं तो हमारा हर दिन त्योहार है, फिर हर दिन तुम्हारा त्योहार है। फिर होली हो या दिवाली, मन प्यार से सरोबार है। कब? जब बदल दें खुशी में किसी की आहें, जब बदल दें खुशी में किसी की आहें। आओ आज हम सब मिलके होली मनाएं, खुशी से गले मिलें, नाचे और गाएं। इसी में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर से होली की सबको मेरी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श जी, विजय जी, सभी बहनों को, मेरी सभी बेटियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद बेटे, बहुत बहुत। बहुत सुंदर कविता माता जी आपकी। होली का जो संदेश आपने दिया, जो होली पुराने गिले शिकवे भूलकर हम प्यार से सब होली मनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी को शुभकामनाएं में दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सुषमा यति जी हमारे बीच में, उनका स्वागत अभिनंदन है। आप अपनी प्रस्तुति रखें, उसके बाद सुमन बत्रा जी तैयार रहेंगी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। रंग है जी, होली है, रंग बिरंगी होली है। होली पर्व मनाने निकली नवयुवकों की टोली है। होली है जी, होली है, होली है जी, होली है। हर मानव से प्यार बढ़ाओ, सब मिल अपना रंग चढ़ाओ। हर मानव से प्यार बढ़ाओ, सब पर अपना रंग चढ़ाओ। नफरत को जो मार मिटाए, वह अपना हम जोली है। होली है जी, होली है, रंग बिरंगी होली है। हम हैं भारत की संतानें, मिलकर गाएं नए तराने। हम हैं भारत की संतानें, मिलकर गाएं नए तिराने। अपनी ताकत के आगे अंग्रेज हुकूमत डोली है। होली भाई आवाज नहीं है। है हाँ। तू बड़ा जो चाहे धमका देता है, जो चाहे धमका देता है। उल्टी राह चला देता है, उल्टी राह चला देता है। उठो आर्यो इसे बचा लो, उठो आर्यो इसे बचा लो। वे जनता वो भोली है। होली है जी, होली है, रंग बिरंगी होली है।
होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। शिष्टाचार बढ़ाना होगा, शिष्टाचार बढ़ाना होगा, सदाचार अपनाना होगा, सदाचार अपनाना होगा। ऋषियों मुनियों सदगुरुओं को ये शिक्षा अनमोली है। होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। लाल पाले और बाल सरीखे, लाल पाले और बाल सरीखे। बिस्मिल बोस भगत सिंह सीखे, भगत बिस्मिल दो बोस भगत सिंह दी। घर घर लाल गुलाल रहे, घर घर लाल गुलाल उड़े, ये भारत की रंगोली है। होली है जी होली है, होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। होली है जी होली है। ऋषिवर देव दयानंद आए, ऋषिवर देव दयानंद आए। आकर सोया देश जगाए, आकर सोए शेर जगाए। पथिक सत्य का नाद बनाया, जो बोले जो पथिक साथ सत्य का नाद बजाया, जो बोल वो झूठ की खोली है। होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। होली है जी होली है, रंग बिरंगी होली है। होली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत मतलब। सुंदर, होली बहुत है। सुंदर। बहुत सुंदर दीदी, आपने होली का गीत सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे बीच आते रहें और अपनी प्रस्तुति देते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें। आदर्श, ये मेरे में गड़बड़ है या आप में कहीं गड़बड़ है? दीदी आपके होएगी, हमारी तो आवाज आ रही है सबको। आप अपने सबको आवाज आ रही है। बिल्कुल वॉल्यूम फुल है। हाँ आप नहीं, लेफ्ट आ होंगे रही ना, है। एक बार दोबारा ज्वाइन कीजिए। हाँ दोबारा चेक करें। बहुत बहुत ऊपर माइक धन्यवाद। देखो, अपना ऊपर माइक देखो, ऊपर माइक बंद होगा आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा दीदी आपका। अब मैं रचना ऊर्जा दीदी हमारे बीच में है, मैं उनसे चाहूंगी कि वो 2 मिनट हमें शुभकामनाएं आशीर्वाद दें, अपना मैसेज हमें दें। उसके बाद सुमन बत्रा जी, फिर श्रुति सेतिया जी तैयार हैं। रचना दीदी बोलिए आप। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। आर्य समाज रोहतास नगर के इस कार्यक्रम में जो कि प्रति सप्ताह किया जाता है और बहुत अच्छी तरह से आदर्श मेहता जी इसको संचालित करती हैं, और इस मंडल की भी, और इस आर्य समाज की प्रधाना जी श्रीमती विजय रानी जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। मैंने थोड़ी सी अनाधिकार चेष्टा कर दी, क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ, मुझे कहीं जाना था, तो आप देख रहे होंगे मैंने मास्क वगैरह भी पहन रखा है। तो अब मैं आप सबको होली की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। जैसा कि हम सबको मालूम है कि अपने अंदर जो बुरी भावनाएं हैं उनको हम होलिका दहन में उनको हम प्रवाहित कर दें, उनको हम उसमें भी दहन कर दें, और हम अपने मनों को फिर से शुद्ध करके एक बार फिर से हम अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं, पुराने द्वेष अहंकार वगैरह को छोड़ करके, और नया हम अपना जीवन फिर से प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद रचना दीदी, आपका शायद नेटवर्क चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सभी को शुभकामनाएं दी होली की। अब सुमन बत्रा, इस चीज के बीच में हमारे साथ सुदेश आर्या जी उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। अब सुमन बत्रा जी, उसके बाद श्रुति सेतिया जी तैयार हैं। सुषमा बुद्धि राजा भी हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। माइक ऑन हो गया। हाँ जी, और बोलिए सुमन बत्रा जी, स्वागत है। आदर्श जी, मैंने मैसेज डाल दिया, मुझे भी बैरी देना। सभी को सादर नमस्ते। मेरा वाला गीत तो भूल चुका, मैंने भी यही बोलना था। मैं दूसरा बोलती हूँ अब।
यह पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। यह पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। कोई आलस या कमजोरी हो तो दूर हटाया करते हैं। संदेश मिला जो ऋषियों का, कहीं वह तो भूल नहीं बैठे। भटके तो नहीं राहें अपनी महसूस कराया करते हैं। यह पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। पहले क्या थे अब क्या है, आगे हमने क्या बनना है। दर्पण हमारा ही चेहरा हमें रोज दिखलाया करते हैं। यह पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। अपने तो भला फिर अपने हैं, गैरों को पास बुलाते हैं। मिलजुल के रहें और प्यार करें, सबको समझाया करते हैं। मिलजुल के रहें और प्यार करें, सबको समझाया करते हैं। यह पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। कहते हैं सियाने कलयुग संगठन ही असली ताकत है। इस ताकत को पाने के लिए हम पर्व मनाया करते हैं। इस ताकत को पाने के लिए हम पर्व मनाया करते हैं। यह पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। जिस कौम के पर्व उजागर है, वह कौम हमेशा चमकती है। यह जिस कौम के पर्व उजागर है, वह कौम हमेशा चमकती है। जिस कौम ने पर्वों को मारा, ये उसका सफाया करते हैं। यह पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। पर्वों की बदौलत लाठी में एक जान अजब सी होती है। लाठी है पथिक जिन हाथों में अपनी मनवाया करते हैं। यह पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। कोई आलस या कमजोरी हो, उसे दूर हटाया करते हैं। यह पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया सुमन बत्रा जी। ये पर्व भी हमारी जाति को मजबूत बनाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुदेश आर्य जी, आपके पास समय है ना, आप बैठे अभी। श्रुति सेतिया जी का हो जाए, उसके बाद आपका भजन होएगा। स्वागत है श्रुति सेतिया जी। हाँ जी, सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। आप सभी को होली की अनेकों शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ रहें और सभी खुशियों से त्योहार मनाते रहें।
आपने मुझे बोला कि थोड़े से अपने कुछ विचार भी रख सकते हैं, तो मैं कुछ 5 मिनट अपने विचार रखना चाहती हूँ आप सभी के समक्ष। रंगों की बरसात हो, रंगीन पलों का एहसास हो, हर पल खुशियों से रंग जाएं, तभी तो कुछ बात हो। खुश रहो आप, उठाएं आनंद इस दिन का, इस रंगीन होली में मेरी तरफ से मुबारकबाद हो। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। अरे बंधुओं, सरल सा विषय में कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ अपने विचार ही हैं मेरे, कि सनातन धर्म में एक अनोखी परंपरा है। वो परंपरा क्या है? जब आप किसी मंदिर में दर्शन के बाद बाहर आकर मंदिर की पौड़ी या आटले पर थोड़ी देर बैठते हैं, तो जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? पर आजकल तो लोग मंदिर की पौड़ी पर बैठकर क्या है, घर व्यापार की चर्चा, राजनीति की चर्चा करते हैं। ये बहुत प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है। और वास्तव में मंदिर की पौड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए, और ये श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। और इस श्लोक का आप मनन करें और आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि वहां बैठकर हमें क्या श्लोक बोलना चाहिए, बजाय घर व्यापार की बातें करने से तो अच्छा है। वो श्लोक होना चाहिए, अनायासेन मरणम बिना दयेन जीवनम, देहांत तव सानिध्यम और देही में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? अनासेन मरणम मतलब बिना किसी तकलीफ के हमारी मृत्यु हो, हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़े, हम कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। मैं कैसे बोलूं, आवाज नहीं आ रही है, वो बार बार कह रही है कि हमारी आंखें तो लता जी का माइक खुला हुआ है। दूसरा आता है बिना देन जीवनम, अर्थात परवशता का जीवन ना हो हमारा, कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे किसी को लकवा हो जाता है या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, हम दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, परस्पर हम बेबस ना हो, उस परमपिता परमात्मा की कृपा से हम चलते फिरते रहें। तीसरा है देहात्म तव सानिध्यम, अर्थात जब हम मृत्यु हो हमारी, हम भगवान के सम्मुख हों। जैसे भीष्म पितामह के सम्मुख स्वयं कृष्ण जी उपस्थित हो गए थे, इसी प्रकार हमारी मृत्यु हो, हमारे प्राण इसी प्रकार निकले। और चौथा है देही म परमेश्वरम, कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमें ऐसा वरदान देना। और बंधुओं, भगवान से प्रार्थना करते हुए ये उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। गाड़ी, लाड़ी, लकड़ा, पत्नी, धन इत्यादि ये सब हमें प्रभु से नहीं मांगना, ये तो भगवान आपको आपकी पात्रता के हिसाब से खुद ही देते हैं। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर ये प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। और ये प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना तो हम सांसारिक पदार्थों के लिए करते हैं, जैसे धन की याचना, व्यापार की, नौकरी की, पुत्र पुत्री की याचना, अन्य बातों के लिए हम मांग करते हैं। ये याचना है, वो भीख कहलाती है। आपने प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना में प्रा का अर्थ है विशेष, विशिष्ट, श्रेष्ठ, और अर्थना का अर्थ है निवेदन, यानी कि प्रार्थना का अर्थ हुआ विशेष निवेदन। और इतने सुंदर सुंदर पर्व हम अपने देश में मनाते हैं, और हम दैनिक प्रार्थना करते हैं प्रभु से। और हम मंदिर के अंदर अगर हम दर्शन करने जाते हैं तो अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, निहारना चाहिए। वहां पे लोग आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं, हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। हम तो दर्शन करने आए हैं, भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखाविंद का दर्शन करने, श्रृंगार का दर्शन करने आए हैं। हमें संपूर्ण आनंद लेना चाहिए, आंखों से भर लेना चाहिए, उसके निज स्वरूप को भरना चाहिए। और जब हम दर्शन करके बाहर आकर बैठें तो अपने नेत्र बंद कर लें, जो दर्शन हमने किए हैं उस स्वरूप का हम ध्यान करें। और मंदिर से बाहर पैड़ी पर आकर स्वयं अपनी आत्मा का ध्यान आंखें बंद करके करें, निज परमपिता परमात्मा के बारे में सोचें। ना ध्यान में आए तो दोबारा दर्शन करने जाएं। उस प्रभु के स्वरूप का हमें दर्शन करना है, उसको अपने पास हमें पाना है। हम आजकल के अपने परमपिता परमात्मा को सिर्फ प्रार्थना करके भूल जाते हैं, और हमारे जीवन का वास्तविक मूल्य हम समझ नहीं पाते। जैसे एक सेठ, बहुत ही सेठ पैसे वाला था, उसके घर में संत महात्मा आते थे, अपने घर बुलाकर वो सेवा करता था। और एक बार एक महात्मा जी उस सेठ के घर आए, सेठानी उनको भोजन कराने लग गई।
सेठ जी किसी काम से थोड़ी देर बाहर चले गए। भोजन करते करते महात्मा जी ने पूछ लिया, सेठानी जी तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सेठानी ने उत्तर दिया, जी ईश्वर की कृपा से 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने फिर प्रश्न किया, तुम्हारा धन कितना है? जी ईश्वर की कृपा से हम लखपति हैं। अब महाराज जी भोजन कर चुके थे तो सेठ जी भी वापस आ गए। महाराज जी ने वही प्रश्न उन्हीं सेठ जी से किया, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सेठ जी ने कहा, महाराज जी मेरा तो एक ही पुत्र है। महात्मा जी सोचने लगे, पत्नी ने तो बोला था मेरे 4 पुत्र हैं और सेठ जी झूठ बोल रहे हैं, एक पुत्र है। चलो ऐसा करो, मैंने देखा तो 3-4 बच्चे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। चलो दूसरे प्रश्न का जवाब दो, तुम्हारे पास धन कितना है? सेठ जी ने कहा, जी मेरे पास तो सिर्फ 25,000 रुपया है। महाराज जी फिर हैरान, सेठानी तो कह रही थी हम लखपति हैं और ये कह रहे हैं सिर्फ 25,000 है। सेठ जी फिर महाराज ने प्रश्न किया, तुम्हारी आयु कितनी है? सेठ जी ने कहा, जी मैं 40 वर्ष का हूं। महात्मा जी हैरान, सफेद बाल 70-75 का लग रहा है। ये व्यक्ति अपने धन को, अपने बच्चों को, अपनी आयु को कैसे छुपा रहा है? महात्मा जी ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तो सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं विनती करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। और आप जैसे विद्वान के आगे झूठ बोलना तो पाप है। आपने पहला प्रश्न किया मेरे बच्चों के बारे में। मेरे 4 पुत्र अवश्य हैं, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है। भक्ति भाव पूजा में लगा रहता है, उसी को मैं अपना पुत्र मानता हूँ। जो मेरे पुत्र आज्ञा में नहीं रहते वो मेरे पुत्र नहीं, कुपुत्र हैं। जिस धन के विषय में आप पूछ रहे थे, वो धन मेरा वो है धन जो मेरी परमार्थ में लगा हुआ है। मैंने जीवन भर सिर्फ 25,000 रुपए परमार्थ में लगाए, वही मेरा असली धन है महाराज। और आप मेरी उम्र पूछ रहे हैं, तो मेरी उम्र यही है, जब से मैं 40 वर्षों से पूजा पाठ में लगा हूं, यही मेरी वास्तविक उम्र है। इसलिए मैं इसी को अपनी उम्र समझता हूँ। कबीर संगत साध की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दे दिन बाद। इसलिए कहते हैं उस महापुरुषों से जब मिलन होता है, सत्संग सिमरन की हमें याद आती है, भजन की याद आती है, और जीवन की वही घड़ी सफल होती है। शेष दिन तो निरर्थक होते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं तो आपका जीवन निरर्थक हो जाएगा। हमें अपने जीवन को अच्छी राह पर लेकर चलना है। और 2 पंक्तियां कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उस प्रभु को अपने समीप समझिए सदा। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मोड़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, हाँ दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पाप करना बुरी बात संकेत में, तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ। दिव्य विषयों में हो सीख मेरी भली, हाँ मेरी भली, ध्यान में तू ना लाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मोड़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार श्रुति जी आपने प्रस्तुत किए कि हमें मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का भी एक विशेष आपने बताया, विशेष निवेदन। बहुत सुंदर अपने विचार प्रस्तुत किए। जो धन हमारा सार्थक हो वही धन हमारा अपना है, जो औलाद हमारी, हमारे कहने में है वही हमारी औलाद है। बहुत सुंदर विचार आपने हमारे सामने प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए कि ऐसे ही आप स्वाध्याय करते रहें और आगे बढ़ते रहें, हमें भी अपने विचार सुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपके लिए। अब सुदेश आर्य जी, उसके बाद पूजा सरोजा जी तैयार हैं। सुदेश आर्य, अच्छा जो सुदेश आर्य जी। नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत है आपका। घर में नहीं हूँ अभी। बाद में बोलोगे?
नहीं नहीं, मैं बोल देती हूँ 2-3 लाइन, बस ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, स्कूल में हूँ अभी। ठीक है, बोलिए। सबको नमन करती हूँ। मैंने इसलिए कोई मैसेज डाला कि शायद आपको ना पता चले कि मैं हूँ, लेकिन हो गई। तो आइए, सभी को वंदन अभिनंदन और बहुत सारी इस शुभ पर्व की शुभकामनाएं देते कुछ पंक्तियां आपके समक्ष होली के विषय में। आर्य समाज में होली मेरी बहनों, आर्य समाज में होली मेरी बहनों, वैदिक वंदन की होली मेरी बहनों, वैदिक वंदन की होली मेरी बहनों, होली 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 मेरी बहनों, होली 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 मेरी बहनों, वैदिक वंदन में होली मेरी बहनों, वैदिक वंदन में होली मेरी बहनों, होली 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 मेरी बहनों, होली 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 मेरी बहनों, आज वैदिक वंदन मेरी बहनों, आज वैदिक वंदन में होली नीला पीला रंग मंगाया, नीला पीला रंग मंगाया, झर उड़ी गुलाल मेरी बहनों, झर उड़ी गुलाल मेरी बहनों, आज वैदिक वंदन में होली मेरी बहनों, आज वैदिक वंदन होली मेरी बहनों, होली 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 मेरी बहनों, होली 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 मेरी बहनों, आज वैदिक वंदन में होली मेरी। अपने अपने घर से निकली, अपने घर से निकली, कोई मोटी कोई मेरी बहने, आज वैदिक वंदन में होली मेरी बहनों, आज वैदिक वंदन की होली। कौन गाँव के आए, कौन गाँव के कृष्ण कन्हैया, कौन गाँव के कृष्ण कन्हैया, कौन गाँव के रुक्मणी मेरी बहनों, कौन गाँव की रुक्मणी मेरी बहनों, आज वैदिक वंदन में होली मेरी। नंद गाँव के कृष्ण कन्हाई, नंद गाँव के कृष्ण कन्हाई, बरसाने की रुक्मणी मेरी बहनों, बरसाने की रुक्मणी मेरी बहनों, आज वैदिक वंदन में मेरी बहनों, आज वैदिक वंदन में मेरी बहनों, होली 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 मेरी बहनों, नीला पीला रंग मंगाया, झर झर उड़े गुलाल मेरी बहनों, झर झर उड़े गुलाल मेरी बहनों, आज वैदिक वंदन में होली मेरी बहनों। बस इतना ही बोल पाऊंगी। धन्यवाद सभी का। बहुत सुंदर होली का गीत प्रस्तुत किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत व्यस्त होते हुए भी हमारे साथ ज्वाइन करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए शुभकामनाएं। सुदेश जी, सुदेश आर्य जी, मैं कह रही हूँ रुक्मणी का काम ढूंढ लो ना, ये तो राधा का बता दिया, रुक्मणी नहीं, का राधा ढूंढो पता ना। है, मैंने रुक्मणी का बोला। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी। आप नहीं, बरसाना कह रहे हो ना, बरसाना। हाँ जी हाँ जी, रुक्मणी रुक्मणी हमारे लिए रुक्मणी है, राधा नहीं है। सुदेश जी नमस्ते। अब पूजा सुलूजा जी, उसके बाद हमारी तो रुक्मणी है, राधा थोड़े ही है। मैंने रुक्मणी बोला है। बोला है। अब सुषमा सुदेश बिटिया, सुदेश बिटिया नमस्ते। रुक्मणी का काम बोला है ना, बरसाना मेरा घर है। रिकॉर्डिंग चल रही है, प्लीज अपने माइक बंद रखें। ओम सभी बहनों को पूजा सादर सुलूजा जी, नमस्ते। उसके बाद सुषमा बुद्धि राजा जी तैयार है। सभी बहनों को सादर नमस्ते।
बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है आदर्श मेहता जी आपका। मैं आपके प्रोग्राम से जुड़ती तो हूँ, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होली का विषय आपने रखा हुआ है, होली के ऊपर ही थोड़ा सा संस्मरण में बोलूंगी। होली के पावन पर्व पर सबको बधाई, स्नेह और आशीर्वाद। यह रंगों का त्योहार है। संसार में हर मनुष्य की आंखें रंगों को देखती हैं। रंगों का महत्व होली में एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। ये 7 रंग हैं जो सूरज की किरणों से बनते हैं। पहला रंग है हरा रंग। ये एकता का प्रतीक है। ये हम सारी पृथ्वी पर फैला हुआ देखते हैं। तिरंगे के नीचे हरा रंग समृद्धि और प्रगति का प्रतीक है। हरे रंग से कई बीमारियां दूर होती है, इसलिए हमें हरे रंग को बढ़ाना चाहिए। हरे रंग से आंखों को भी बहुत सुकून मिलता है। दूसरा है नीला रंग। ये विशालता और गहराई का प्रतीक है। ये दूर दूर तक आसमान में दिखाई पड़ता है। बहती नदियों और सागर की गहराई में नीला रंग देखने को मिलता है। जो लोग विशाल हृदय वाले होते हैं वे गहराई में जीते हैं, और जो लोग ऊंचे विचारों वाले होते हैं वे गहराइयों में छिपे हुए रत्नों को पा लेते हैं। तीसरा है लाल रंग। ये उत्साह और प्रकाश का रंग है। जैसे सूरज का रंग लाल है, सूरज हमेशा मुस्कुराता हुआ उदय होता है और मुस्कुराता हुआ ही अस्त होता है। हमें भी जीवन में खुशी खुशी रहना चाहिए और मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर ही दुनिया से जाना चाहिए। चौथा है सफेद रंग। यह शांति का प्रतीक है। युद्ध में भी जब सफेद झंडा फहराया जाता है तो युद्ध को खत्म कर दिया जाता है। शांति और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। ये स्वच्छता और ज्ञान का भी प्रतीक है। काला रंग ये मोहक रंग है। इस पर कोई भी रंग कार्य नहीं करता। श्री कृष्ण जी का रंग काला था। जिस पर श्री कृष्ण जी का रंग चढ़ जाए उस पर किसी भी कोई बुरी बात का असर नहीं होता, क्योंकि उनके विचार बहुत सुंदर थे। पीला रंग ये रंग भगवान की मस्ती का मस्त होने का प्रतीक है। ये वानप्रस्थियों की वेशभूषा है। ये उल्लास और माधुर्य का रंग है। केसरिया रंग ये सन्यासियों को दिया जाता है। महान वीर बलिदानियों को भी ये रंग पसंद है। बैंगनी रंग ये रंग हमें सिखलाता है कि बाहर की दुनियादारी निभाओ लेकिन अंदर से परमात्मा से जुड़े रहो। होली केवल बाहर के रंग लगाने का पर्व नहीं है। इस पर्व से हमें अंदर की खुशियां भरनी चाहिए। 4 लाइनें। कभी हंसते छोड़ देती है जिंदगी, कभी रोते छोड़ देती है जिंदगी। ना पूर्ण विराम सुख में, ना पूर्ण विराम दुख में। बस जहां देखो वहां अल्प विराम छोड़ देती है जिंदगी। प्यार की डोर सजाए रखो, दिल को दिल से मिलाए रखो। क्या लेकर जाना है साथ इस दुनिया से। मीठे बोल और अच्छे व्यवहार से ही रिश्तों को बनाए रखे। ओम इति शम। सबने बड़े ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर बोला। आपने रंगों का महत्व बताया। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। पूजा सरोजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सुषमा बुद्धि राजा जी, उसके बाद कल्पना रस्तोगी जी तैयार रहेंगे। आप सभी को मेरी सादर नमस्ते। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। अभी श्रुति सेतिया जी ने भी बहुत सुंदर प्रेरणा दी क्या हमारा है अपने जीवन में, और अभी पूजा सृजन जी ने भी रंगों की विशेषता बताते हुए हमें एक बहुत सुंदर प्रेरणा दी। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भजन भी बहुत सुंदर चल रहे थे। आज जैसा कि हम सब यहाँ पर होली का त्योहार मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, पर्व जो है कहते हैं हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। अभी इस पर्व पर पहले ही सुमन बत्रा जी ने एक भजन रखा है। तो ये पर्व जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि ये पर्व जो है हमें एक दूसरे के
निकट लाने का एक माध्यम है। समाज को संगठित करने में इन पर्वों की बहुत अधिक भूमिका होती है, क्योंकि कहते हैं ना, किसी के पास कितना ही यश हो, बल हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, लेकिन उनका संगठन ना हो तो कोई भी परिवार, समाज और राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में वर्ष में अनेकों अनेक त्योहार आते हैं। ये होली का त्योहार जो है संवत वर्ष के अंत में आता है। अंग्रेजी वर्ष के नहीं, अंग्रेजी वर्ष का तो ये तीसरा महीना है मार्च का, लेकिन जो हमारा संवत का वर्ष है उसके अंत में आता है। इस समय जो है वसंत ऋतु का सुंदर वातावरण होता है। धरती माता हमें गेहूं, चना, जो भी महत्वपूर्ण अन्न वो हमें देती है। इस समय ये अन्न जो है परिपक्व होकर के तैयार हो जाते हैं। इसलिए इस पर्व को नव संश्रेष्टि पर्व भी कहा जाता है। आदिकाल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमें यह सिखाया है कि जो नया अन्न तैयार हो उसकी आहुति सर्वप्रथम यज्ञ में दी जाए। और इस त्योहार का भी यही हमें प्रेरणा देता है, यह त्योहार, कि हम आपस में मिलजुल कर रहें, राग द्वेष मिटाकर प्रेम और प्रीति से रहें। यह त्योहार प्रीति का ही संचार करता है। हम एक दूसरे को सम्मान दें, छोटे जो हैं बड़ों को सम्मान दें और बड़े छोटों को यथा योग्य प्यार और सम्मान दें। पूरे वर्ष में जो हमारे से एक दूसरे से जो त्रुटियां होती हैं उनको हम स्वीकार करें और एक दूसरे को नए जीवन के लिए हम आमंत्रित करें। इसीलिए तो होली को कहा जाता है ना, भजन भी बोलती है मेरी कई बहनें, जो होली सो होली। तो इसलिए कहा गया जो होली सो होली, अर्थात उसको बुलाकर हम नया जीवन शुरू करें और आगामी नव संवत प्रेम और प्यार से हम उसको अपनाएं, क्योंकि होली के बाद अब हमारा नया संवत शुरू होना है। होल शब्द भी जो है वो भी यही चनों को ही कहा जाता है। इसकी भी आहुति देनी चाहिए। वैसे जब हम छोटे होते थे तो यही हरा छोलियां लाते थे। पहले तो ये गैस नहीं होती थी, चूल्हे होते थे या आग जलाई जाती थी, तो हम वही लेकर के आते थे, उनको भूनते थे, तो आपस में कहते थे मैं होले बना रही हूँ, मैं होले खा रही हूँ। तो इसके चनों की भी, हरे छोलिए की भी हमें आहुति देनी चाहिए। और देखिए हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में भी होली शब्द का क्या अर्थ है? होली शब्द का अर्थ है पवित्रता। तो हम पवित्रता को अपने जीवन में अपनाएं। ये जो होली का त्योहार है, सभी जानते हैं आप, ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ही सभी लोग इस होलिका को दहन करते हैं, जो कि पहले यज्ञ का स्वरूप था। लेकिन आजकल लोग मूल बात को तो भूल गए हैं और इसको एक पौराणिक कथा से जोड़ दिया गया है, जो आप सभी जानते हैं, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की। बाकी सब बातों को भूल गए हैं। आइए हम होली को, जो उसका पहले का स्वरूप था, उसी के अनुसार यह पर्व मनाएं। हमें गर्व है, हम वेद के अनुयायी हैं। वेद में भी देखिए मंत्र हजारों हैं, लेकिन हम एहसानमंद हैं, ऋणी हैं अपने ऋषि मुनियों के, अपने विद्वानों के, जो कि हर पर्व के लिए हमें विशेष मंत्र तैयार करके देते हैं। नवसंश्रेष्टि के लिए भी उन्होंने मंत्र दिए हैं हमें लिख करके, जो विभिन्न वेदों से, चारों वेदों में से छांट छांट कर दिए गए हैं। उन वेद मंत्रों का भी यही आशय है कि हम आपस में मिलकर खाएं, बांट कर खाएं। एक मंत्र जो उस नवसंश्रेष्टि मंत्रों में से लिया गया है, जो 31 मंत्र हैं, उसमें से एक मंत्र मैंने कल यजुर्वेद का पढ़ा, वो यही मंत्र था,
ओम वाजो न सप्त प्रतिष्ठतस्त्रो वा परावता वाजो न विश्वरै देव वेदन साता विहावतु। इसका भावार्थ भी यही है इस मंत्र का। हमारा बल, अगर प्रभु ने हमें बल दिया है, हमारा बल सभी लोकों में रहने वालों को रक्षित करने वाला हो। मेरी शक्ति सभी की रक्षा करने में नियुक्त हो और मेरा अन्न केवल मेरा ही पोषण करने वाला ना हो। अग्निहोत्र के द्वारा मैं इस अन्न की आहुति को सूर्य तक पहुंचाकर सभी लोकों में रहने वाले प्राणियों को उसमें भागीदार बनाऊं। हमारी शक्ति, अन्न, सब दिव्य गुण के साथ जो धन की प्राप्ति होती है, इस धन को मैं मानव जीवन में सभी को तृप्त करने वाला बनूं। आइए वेद के संदेश को हम अपने जीवन में बनाएं। एक छोटा सा गीत होली का। आई है देखो फिर इस बार ये रंगीली होली, लाई है खुशियों की बहार ये रंगीली होली। फागुन का महीना आया, होली को संग मिलाया, गाती है सब मिलकर मनहार ये रंगीली होली। लाई है खुशियों की बहार ये रंगीली होली। होली का पर्व प्यारा लगता है अजब नजारा, रंगों की छाई है बहार ये रंगीली होली। लाई है खुशियों की बहार ये रंगीली होली। नाचे है मन का मयूरा, होके आनंद विभोरा, छाई है खुशियों की बहार ये रंगीली होली। लाई है खुशियों की बहार ये रंगीली होली। आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार, ये है रंगों का त्योहार। आओ मिलकर बांटे प्यार, आओ मिलकर बांटे प्यार, सबके सुखी रहे परिवार, सबके सुखी रहे परिवार। कोई बने नहीं लाचार, कोई होवे नहीं लाचार, सुख समृद्धि होवे अपार, सुख समृद्धि होवे अपार, सबके सुखी रहे परिवार। आप सभी का धन्यवाद। आदर्श जी का विशेष बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।